अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज पैटर्न्स क्या होते हैं और अगर आपको ये चार्ट पर नजर आए तो आपने कैसे डिसीजन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस राइजिंग वेज से। लेट्स सपोज के मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे आते आते मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट मिली है, यहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया और मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ से मार्केट को अगेन रिजेक्शन मिली है। तो जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर आके मार्केट को दोबारा से सपोर्ट मिली है और अब जो मार्केट को सपोर्ट मिली है वो प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर मिली है, यानी कि हमारे पास एक लो पॉइंट आ गया और एक ये हायर लो पॉइंट आ गया। लेकिन ये कैसे डिफाइन होगा? जब मार्केट को यहाँ पर दोबारा सपोर्ट मिलती है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, तो ऊपर जाके मार्केट प्रीवियस जहां पर मार्केट को रिजेक्शन हुई होती है वहां से मार्केट अब थोड़ा सा और ऊपर चली जाती है, यानी कि ये हाई पॉइंट है और ये हायर हाई पॉइंट है। तो यहाँ पर जैसे ही हायर हाई पॉइंट बनेगा तो हमारे पास ये जो हायर लो है ये डिफाइन हो जाएगा। तो जब आपके पास ये पॉइंट डिफाइन हो जाए, आपने लो पॉइंट और हायर लो पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपके पास एक हाई पॉइंट है और एक हायर हाई पॉइंट है। तो यहाँ पर आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे आपका जो पैटर्न आएगा वो राइजिंग वेज पैटर्न होगा। और उसके बाद आपने मार्केट में ब्रेकआउट का वेट करना है। तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी, तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे और प्राइस को रिट्रेस करे ब्रेकआउट करने के बाद, तो वहां पर आपने अपनी एंट्री लेनी है और उसके बाद जो स्टॉप लॉस लगाना है वो इस प्रीवियस हाई से ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और आपने जो टारगेट लेना है वो बेस की हाइट के मुताबिक आपने यहाँ पर टारगेट लेना है। और गाइस ये है फॉलिंग वेज। लेट्स सपोज के मार्केट यहाँ से अपसाइड में आ रही है, अपसाइड में आते आते मार्केट को यहाँ से पहली रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है और उसके बाद मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, यहाँ से मार्केट अगेन पुल बैक करती है। लेकिन दोबारा जब मार्केट ऊपर जाती है तो प्रीवियस जहां से रिजेक्शन हुई होती है वहां से भी मार्केट नीचे आती है। तो जैसे ही मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन होती है उसके बाद मार्केट जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से नीचे आ जाएगी। तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से नीचे आ जाए और यहाँ से रिवर्स हो तो आपके पास ये एक लोअर हाई पॉइंट डिफाइन हो जाता है। उसके बाद आपने एक हाई पॉइंट और एक लोअर हाई पॉइंट, इन दोनों को मिला के आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे से आपने एक सपोर्ट लेवल को, यानी कि लो पॉइंट और लोअर लो पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे में आपका जो पैटर्न क्रिएट होगा उसे फॉलिंग वेज कहेंगे। उसके बाद आपने इस पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करना है। तो जैसे ही मार्केट इस पैटर्न को अपसाइड में ब्रेकआउट करती है तो आपने रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेनी है और प्रीवियस लो के नीचे आपने और प्रीवियस लो पॉइंट के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद जो टारगेट आपने लेना है वो इस बेस की हाइट के मुताबिक आपने टारगेट लेना है। गाइस ये चार्ट पर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉलिंग वेज पैटर्न की, लाइव चार्ट नहीं है लेकिन एक पिक्चर है। तो यहाँ पर आप सिनेरियो देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर आई, ऊपर आते आते मार्केट को यहाँ से पहली रिजेक्शन मिली, उसके बाद यहाँ से मार्केट को ऑलमोस्ट मार्केट को सपोर्ट मिली। तो मार्केट जब ऊपर गई तो प्रीवियस हाई पॉइंट से मार्केट नीचे थी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है और एक ये लोअर हाई है। तो जैसे ही मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करती है तो मार्केट यहाँ पर एक लोअर लो बना देती है, क्योंकि मार्केट ने की लो ये बनाया था और दूसरा लो मार्केट ने ये बनाया। तो आपने इन दो लो पॉइंट्स को मिलाना है और ये दो हाई पॉइंट्स को मिलाना है, एक हाई पॉइंट और एक लोअर हाई, यहाँ पर एक लो पॉइंट और एक लोअर लो। तो जैसे ही आप इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपने इस पैटर्न के ब्रेकआउट का वेट करना है। तो जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करती है उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट प्राइस ने ब्रेकआउट किया था लेकिन प्राइस नीचे आ गई थी। लेकिन उसके बाद आपने एंट्री कब लेनी है? उसके बाद एंट्री तब लेनी है जब प्राइस प्रीवियस हाई पॉइंट को ब्रेकआउट कर दे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपने प्रीवियस लो पॉइंट के नीचे लगाना है और जो आपने टारगेट लेना है वो ऑलमोस्ट इस बेस की हाइट के मुताबिक आपका टारगेट होना चाहिए। और गाइस ये राइजिंग वेज पैटर्न की एग्जाम्पल है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, डाउन आते आते मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलती है, उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। तो वही फॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसे एक लो पॉइंट और एक हायर लो पॉइंट आपके पास आ जाएगा और दूसरा एक हाई पॉइंट और एक ये हायर हाई पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2-3 आ गए हैं लेकिन हायर हाई पॉइंट्स हैं। तो आपने इन दो पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ नीचे से भी आपने दो पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर आपने ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद प्राइस वापस जरूर आता है। सम टाइम होता है कि ना आए लेकिन प्राइस वापस जरूर आता है। जैसे ही प्राइस वापस आए तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट ट्रेड होना चाहिए जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद आपने वही टारगेट आपने इस बेस की हाइट के मुताबिक रखना है।
तो गाइस ये बहुत ही सिंपल से पैटर्न्स हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ एक बार इनको समझना है और उसके बाद आपको मार्केट का सिनेरियो समझने में भी आसानी होगी।